अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम ओहम्स लॉ के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ओहम्स लॉ के पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है ओहम्स लॉ का पार्ट 2, जिसमें हमने रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ओहमिक, नॉन ओहमिक मटेरियल्स वगैरह को डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की तरफ। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो ये है हिंड्रेंस अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। या हम इसको अगर कहें सिंपल वर्ड्स में तो जो अपोजिशन आती है इन द फ्लो ऑफ चार्जेस इसे इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसे जो है वो हम रेजिस्टेंस कहेंगे। जैसे देखिए, चार्जेस जो होते हैं वो मूव करते हैं कंडक्टर में, तो ये कोलाइड करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ, जो इनके फ्लो को अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट हमारे पास ओहम है। और इसके फॉर्मूले की तरफ आएँ तो जैसा कि हमने ओहम्स लॉ में प्रूव किया था कि V इज़ इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R इज़ इक्वल टू V अपॉन आई होगा। तो इसका हमारे पास यूनिट बन जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई करें एंड एज अ रिज़ल्ट 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो कंडक्टर में, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओहम होगी। और ये जो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है ओहम, इसको हम ग्रीक लेटर ओमेगा के साथ शो करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने शो किया है। उसके बाद कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो है, जैसा कि हमने कहा कि कंडक्टेंस रीसेप्रोकल है रेजिस्टेंस का, तो सिंपल इसका अपोजिट कर दें। अगर हम कहें कि जो एबिलिटी होती है कंडक्टर की टू अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस, तो इसे जो है वो हम कंडक्टेंस कहेंगे। कंडक्टेंस रीसेप्रोकल है रेजिस्टेंस का, और कंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो सेमेंस होता है, और इसका जो है वो यूनिट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के अपोजिट हो जाएगा, यानी एम्पियर पर वोल्ट हो जाएगा। तो अगर हम 1 सेमेन को डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि इफ़ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर करंट ऑफ 1 एम्पियर पास हो, तो जो कंडक्टेंस होगी कंडक्टर की वो 1 सेमेन होगी। यानी कि हमने कहा कि कंडक्टेंस क्या होती है, जो एबिलिटी है कंडक्टर की टू अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस, इसे कंडक्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस क्या है, जो अपोजिशन आती है इन द फ्लो ऑफ चार्जेस, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। और हमने कहा कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है एसआई यूनिट, और कंडक्टेंस का एसआई यूनिट सेमेंस होता है। ठीक है, और हमारे पास रेजिस्टेंस का यूनिट है वोल्ट पर एम्पेयर, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, एम्पेयर पर वोल्ट, क्योंकि हमें पता है कि कंडक्टेंस जो है वो रीसेप्रोकल है रेजिस्टेंस का। तो अब अगर हम ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट देखें तो जैसे कि हमने ओहम्स लॉ के फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो यानी इनका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इनका जो ग्राफ आएगा वो भी क्या आएगा, लीनियर आएगा, यानी स्ट्रेट लाइन आएगी। अच्छा, ग्राफ को भी देखा करें, समटाइम इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ओहम्स लॉ का ग्राफ क्या होना चाहिए। तो करंट और वोल्टेज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो इनका ग्राफ क्या होगा, लीनियर होगा, यानी स्ट्रेट लाइन पे होगा। उसके बाद हम कंडीशंस ऑफ ओहम्स लॉ की बात करें। कंडीशंस अगर मोर क्लियरली कहें तो लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ की बात करें कि ओहम लॉ कहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक इसकी लिमिट है। तो सबसे पहला तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले कि ओहम्स लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर्स। ये ओहम्स लॉ की वैलिडिटी है, यानी ये इसकी लिमिटेशन है कि ओहम्स लॉ सिर्फ वैलिड होता है कंडक्टर्स के लिए। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर मस्ट रिमेन्स दी सेम। यानी ओहम्स लॉ की एक और लिमिट है जिसमें कहा गया है कि फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब फिजिकल कंडीशंस में उस कंडक्टर की डायमेंशंस आ जाती हैं, यानी एरिया, लेंथ, वॉल्यूम वगैरह।
और टेम्परेचर सेम होना चाहिए, और जो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये जो है वो कुछ लिमिटेशंस हैं ओहम्स लॉ की, यानी कंडीशंस, या मोर क्लियरली अगर हम कहें तो ये कुछ लिमिट्स हैं ओहम्स लॉ की। उसके बाद अगर हम ओहमिक मटेरियल्स की बात करें तो मटेरियल्स विच ओबे ओहम्स लॉ, दैट इज़ करंट चेंजेस विद सेम प्रोपोर्शन एज दैट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आर कॉल्ड ओहमिक मटेरियल। यानी कि वो मटेरियल जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हों, और ओहम्स लॉ क्या कहता है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्ट रिलेशन है, यानी करंट जो हो वो सेम प्रोपोर्शन के साथ चेंज हो एज दैट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ है उतना ही जो करंट पास हो रहा है वो भी चेंज हो, यानी सेम प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो। यानी ओहम्स लॉ को जो मटेरियल ओबे करते हैं उन्हें ओहमिक मटेरियल्स कहते हैं। मोस्टली जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, जिसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मरकरी वगैरह की बात करें तो वो सब क्या होते हैं, ओहमिक होते हैं, क्योंकि इनमें जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है, यानी सेम रहती है, जिसकी वजह से जैसे कि हमारे पास क्या फॉर्मूला है, V इज़ इक्वल्स टू आई आर, यानी I के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, R क्या होना चाहिए, यानी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस चेंज होती रहेगी तो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहेगा, इसलिए V इज़ इक्वल्स टू आई आर है, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है ओहमिक मटेरियल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है कि पोटेंशियल जो करंट है वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है एज दैट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, नॉन ओहमिक मटेरियल वो मटेरियल्स जो ओहम्स लॉ को ओबे ना करें, यानी कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का लीनियर रिलेशन ना हो, यानी नॉन लीनियर रिलेशन हो, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन ना हो, तो वो मटेरियल्स जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे उन्हें नॉन ओहमिक मटेरियल्स कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास है टंगस्टन फिलामेंट, हीटिंग एलिमेंट, सेमीकंडक्टर डायोड, गैस डिस्चार्ज, ये सब नॉन ओहमिक होते हैं। इनको वन बाय वन हम बाद में जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि नॉन ओहमिक मटीरियल्स में क्या होता है, करंट और वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, यानी लीनियर रिलेशन नहीं होता, ये मटेरियल ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। और एग्जांपल में टंगस्टन फिलामेंट, हीटिंग एलिमेंट, सेमीकंडक्टर डायोड, गैस डिस्चार्ज आ जाते हैं। और इसमें आयोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो भी नॉन ओहमिक होते हैं। इनमें जो है वो क्या होता है, नॉन ओहमिक मटेरियल में कि टेम्परेचर वेरिएबल रहता है, और कुछ में टेम्परेचर वेरिएबल रहता है और कुछ में रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती है, वो वेरिएबल रहती है। क्योंकि ओहम्स लॉ की हमने लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा था कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो नॉन ओहमिक में क्या होता है कि टेम्परेचर वेरिएबल रहता है, रेजिस्टेंस वेरिएबल रहती है, जिसकी वजह से करंट और वोल्टेज का लीनियर रिलेशन नहीं होता। और आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है। तो आज हमने ओहम्स लॉ के पार्ट 2 को डिस्कस किया। होप कि इससे आपको हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।